बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर पे हमारी डिस्कशन चल रही है चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे उनके ऊपर डिस्कशन की। आज की हमारी डिस्कशन रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास MCQs हैं चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। आज हम MCQs पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी MCQs की तरफ। पहला MCQs है, इन हाउ मेनी वे कैन वी नेम द वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन यूजिंग एनी 5 ऑफ द लेटर। यानी आपके पास जो MCQs नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको 5 वर्ड्स से आपने एक पेंटागन अरेंज करनी है और वो वर्ड दिए हुए हैं OPQ RST एंड U। अब यहाँ पे आपके पास इस प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि बताएं आपके पास इन वर्ड से टोटल आपके पास कितने वे में पेंटागन अरेंज हो सकती है। तो इसमें देखें आपके पास टोटल जो आपके पास लेटर आ रहे हैं वो आपके पास 7 आ रहे हैं, और जबकि आपके पास इन केस ऑफ पेंटागन आपके पास यहाँ पे पेंटागन की बात कर रहा है। इन केस ऑफ पेंटागन की बात कर रहा है। वी नीड 5 वर्टिसेस, हमें 5 वर्टिसेस चाहिए पेंटागन के केस में। तो आपके पास हम इससे पहले जितनी भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है हम उसमें इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ भी आपके पास नंबर्स की अरेंजमेंट, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की बात की जाए तो वहाँ आपके पास परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। यहाँ n आपके पास 7 आ रहा है एंड r आपके पास 5 आ रहा है। तो n परमुटेशन r हमें टोटल अरेंजमेंट चाहिए। n आपके पास 7 है, परमुटेशन r आपके पास 5 है। तो परमुटेशन के फार्मूला आपने देखा है, हमने इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो उसके मुताबिक आप अगर इसको ओपन करें 7 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में देखें 7 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं 7.6.5.4.3.2 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा। 7 6 42 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 5 4 20 20 मल्टीप्लाई 360 से 0 12 2 1 6 4 24 1 25। तुम आपके पास इन 7 वर्ड से डिफरेंट वे में आपके पास जो पेंटागन डेवलप होती है वो 2520। तो आपके पास MCQs नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो आपके पास 2520 है। तो MCQs नंबर 1 में आपने देखा कि टोटल आपके पास जो लेटर दिए हुए थे वो आपके पास 7 थे। इसमें आपके पास यहाँ ये कह रहा था कि 5 आपने वर्ड से, यानी 5 वर्ड्स को डिफरेंट वे में अरेंज करके आपने पेंटागन डेवलप करनी है। तो कितनी पेंटागन आपके पास बनेगी? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया 2520 पेंटागन डेवलप होंगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास MCQs नंबर 2 है, कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं MCQs नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। MCQs में पॉइंट नोट कीजिएगा, हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस इफ रिपीटेड डिजिट्स आर अलाउड। इसमें रिपीटिशन अलाउ है। अब इस प्रॉब्लम में देखें तो आपके पास जो टोटल डिजिट्स आ रहे हैं, टोटल डिजिट्स आपके पास हैं 7।
अब इसमें उसने आड की बात की, 2 डिजिट नंबर हमने बनाना है, तो 2 डिजिट में आपके पास देखें आड नंबर 1, 3, 5 एंड 7 आ रहे हैं। तो आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं 7, मैं इनको M1 का नाम दे देता हूं, जबकि इसमें आड नंबर जो आपके पास इसमें आ रहे हैं ऑड डिजिट्स, तो ये आपके पास बन रहे हैं 4 विच इज इक्वल टू M2, मैंने इनको M2 का नाम दे दिया। यहां इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, 2 डिजिट आड नंबर कह रहा है तो जाहिर है सेकंड प्लेस पे आपके पास 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, आपके पास तब एक आड नंबर डेवलप हो रहा है। तो आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखा जाए तो उसके मुताबिक आपके पास जो टोटल आपके पास इसमें पूछ रहा है, टोटल आपके पास नंबर कितने, टोटल नंबर्स आपके पास बन जाएंगे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक टोटल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अबाउ गिवन, आपके पास जो भी डिजिट्स हैं उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो M1 आपके पास 7 आ रहा है, जबकि M2 आपके पास 4 आ रहा है, तो आपके पास जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो 28 हैं। आपके पास ऑप्शन सी आ रहा है, 28 इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 3 है। MCQs नंबर 3 में कह रहा है, यहाँ MCQs नंबर 3 है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन फॉर्म, 6 डिजिट्स नंबर दिए हुए हैं जी, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8, ये आपके पास 6 डिजिट नंबर दिए हुए हैं। इस MCQs में ये कह रहा है विदाउट रिपीटेशन, कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2, 3, 4, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटेशन इफ द डिजिट 3 and 7 मस्ट बी टुगेदर। आपके पास गिवन है इसमें 3 and 7 मस्ट बी टुगेदर। अगर 3 और 7 आपके पास एक साथ आ रहे हैं तो इट्स मीन इससे पीछे आपके पास जो टोटल आपके पास अरेंजमेंट्स बन रही हैं वो 5 की है। तो इस केस में देखें स्टूडेंट, इस तरह के MCQs जब भी आपके पास आ जाएं तो आपके पास इसके लिए फार्मूला बन जाएगा। चूंकि 2 आपके पास आ रहे हैं 3 and 7, तो आपके पास ये मस्ट बी टुगेदर 2 परम्यूटेशन 2 की फॉर्म में ये डेवलप होंगे, जबकि आपके पास बकिया 5 बच जाएंगे, 5 परम्यूटेशन 5 की फॉर्म में ये डेवलप होंगे। डेट विल बी इक्वल टू 2 परम्यूटेशन 2 को ओपन करें, 2 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट 5 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। आपके पास 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, नोमिनेटर में 2 बच गया, 2 डॉट 1 एंड यहाँ पे आपके पास 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1, ये एलिमेंट आपके पास बच जाएंगे। अब आपके पास इनकी प्रोडक्ट को देखें तो 5 4s are 20, 60, 120, 120 मल्टीप्लाई टू 240 आपके पास इस केस में अरेंजमेंट्स बनेगी आपके पास, यानी टोटल 5 डिजिट से। तो आपके पास बुक में इसका आपके पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपके पास तो करेक्ट ऑप्शन आप अपने पास नोट कर लें, 240 डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 4 पे बात करते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ें प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक आप वहाँ पे देख सकते हैं। MCQs नंबर 4 है, आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है n+2 फैक्टोरियल into n-2 factorial division by n+1 factorial into n-1 factorial। आपके पास ये MCQs दिया हुआ कहता है एवल्यूएट, आपने इसको मुख्तसर करना है। तो हम देखते हैं इसकी मुख्तसर फॉर्म क्या डेवलप होती है। आपके पास n+2 को अगर मैं ओपन करूं तो n+2 आपके पास एक एलिमेंट
ड्रॉप होगा इनटू n+1 फैक्टोरियल तक। सिमिलरली मैं n-2 को देखूं तो वो आपके पास n-2 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इससे आपके पास बड़ा है। मैं n+2 फैक्टोरियल को n+1 फैक्टोरियल तक ओपन किया, n-2 फैक्टोरियल को मैं एज इट एज छोड़ देता हूँ। डिवीजन बाय n+1 फैक्टोरियल को आप यहाँ एज इट एज छोड़ दें, जबकि n-1 फैक्टोरियल को मैं n-2 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूँ। तो n-1 इंटू n-2 n-2 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ये आपके पास एलिमिनेट हो गए। तो आपके पास जो रिजल्ट इस केस में बचा वो देखिए n+2 डिवीजन बाय n-1। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है n+2 डिवीजन बाय n-1। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ये ऑप्शन डी दिया हुआ है। MCQs नंबर 4 का आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 5 पे बात करते हैं। MCQs नंबर 5 है, MCQs नंबर 5 में कह रहा है इन हाउ मेनी वे, एक इंटरेस्टिंग MCQs है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 5 couple be seated around a circular table if the couple must not be separated। यानी आपके पास राउंड टेबल की जब भी बात हो, राउंड टेबल के आपके पास जितने भी राउंड टेबल में आपके पास एलिमेंट्स आ जाएं, लेट्स सपोज n एलिमेंट्स आ रहे हैं राउंड टेबल के इर्द गिर्द, तो आपके पास डेफिनेटली राउंड टेबल में एक नंबर यहाँ फिक्स होता है। तो आपके पास इसकी अरेंजमेंट मालूम करने का फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। और इन केस ऑफ रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन से मुराद यानी कपल की सूरत में आ जाएं, यानी आपके पास दो बंदों ने एक साथ मस्ट बी सीट करना है, तो फिर आपके पास कैसे इसकी अरेंजमेंट बनेगी। तो लेट्स सपोज मुझे कह देता है इस केस में m1 m2 m3, लेट्स सपोज m1 m2, ये आपके पास कपल की फॉर्म में एक साथ बैठेंगे, तो फिर अरेंजमेंट्स कैसे बन जाएंगी, डॉट m1 फैक्टोरियल डॉट m2 फैक्टोरियल, इस फॉर्म में डेवलप होगा। अब MCQs नंबर 5 में यहाँ आपके पास जो टोटल बता रहा है वो कह रहा है टोटल आपके पास जो कपल है वो 5 है, टोटल कपल्स इज इक्वल टू 5। और इसमें कह रहा है अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेटेड, उन कपल्स को आप सेपरेट ना करें। तो इस केस में जहां ऊपर मैंने आपके सामने जिक्र किया, अगर इसको हम लेके चलें तो आपके पास आ जाएगा टोटल वेज आ जाएंगे, टोटल वे आपके पास आ गए इज इक्वल टू 5-1 फैक्टोरियल। 5 कपल हैं तो आपके पास डेवलप हो जाएगा एक कपल के लिए 2 फैक्टोरियल, जैसे मैंने यहाँ m1 फैक्टोरियल। जब भी राउंड टेबल की बात हो या आपके पास किसी भी सर्कुलर केस हो तो परमुटेशन के में आपके पास ये सेकंड कपल, थर्ड कपल, फोर्थ कपल एंड फिफ्थ कपल, तो आपके पास इसके अरेंजमेंट में अगर कपल है आपके पास 3 एलिमेंट्स की बात हो तो 3 फैक्टोरियल, आपके पास अप टू 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 4.3.2.1 डॉट 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल तो 2.2.2.2 एंड डॉट 2, ये डेवलप हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में देखें 24 मल्टीप्लाई टू 48, 48 मल्टीप्लाई टू 96, 96 आपके पास यहाँ तक प्रोडक्ट मैंने ली 96 डॉट 2 2 4 4 2 8, तो 8 6 48 एंड 8 9 72 प्लस 4, तो 72 प्लस 4 आपके पास 76, 768 आपके पास इसमें टोटल अरेंजमेंट्स बन रही हैं। तो 768 आपके पास ऑप्शन ए है जो कि आपके पास इस MCQs में करेक्ट है। इस पार्ट में हमने लेक्चर नंबर 12 के पहले हिस्से में हमने टोटल 5 MCQs डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पहले MCQs पे बात की तो आपके पास परमुटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। आपको पता है एक पेंटागन 5 आपके पास वर्टिसेस से डेवलप होती है, टोटल 7 गिवन है। दूसरे में देखें 8 4 आ रहे थे और आपके पास टोटल डिजिट 7 थे, हमने 8 डिजिट की यहाँ पे बात की तो आपके पास
फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके पास जो कि मल्टीप्लिकेशन का है वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, हमने वो इस्तेमाल किया। थर्ड में देखें आपके पास रिपीटिशन का केस आ गया, परमुटेशन के केस में हमने उसको किस तरह लेके चले। एंड 4 आपके पास सिंप्लीफिकेशन का था, जबकि MCQs नंबर 5 में हमने बात की कि कपल आपके पास एक सर्कुलर आपके पास वे में आ जाएं तो हम उनको, अगर रिपीटिशन आपके मींस के कपल आपके पास एक साथ रहें तो हम उनको कैसे लेके चलते हैं। अगले पार्ट में हम अगले 5 MCQs पे बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।